children, a very good morning to you all. So today in Hindi we are going to start Hindi grammar. तो everyone ready with your Hindi grammar book. आज हम पढ़ेंगे chapter 1. तो सबसे पहले you all will write C.W and today's date at the top of the page. चैप्टर का नाम है वर्ण और वर्णमाला, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लेटर्स एंड अल्फाबेट्स. चिल्ड्रन, हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर आर सेम. जैसे इंग्लिश में आप लोग नाउन, प्रोनाउन, लेटर्स, अल्फाबेट्स, वॉवल्स ये सब पढ़ते हो, हम लोग सब चीज हिंदी में भी पढ़ते हैं. तो आपको कोई भी चीज समझने के लिए उसका हिंदी और इंग्लिश जानना बहुत जरूरी होता है. चलिए, वर्ण और वर्णमाला में सबसे पहले हम जानेंगे ये वर्ण क्या होता है. तो बच्चों, वर्ण भाषा का सबसे छोटा रूप होता है, सबसे छोटी इकाई. कैसे? आप लोगों ने एलकेजी प्रेप में पढ़ा था ना, 4 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द. 4 अक्षर से छोटा होता है 3 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर से छोटा होता है 2 अक्षर के शब्द. जैसे मग मग. क्या 2 अक्षर से छोटा शब्द भी कुछ होता है क्या बच्चों? हम इसको ब्रैक करके देखते हैं. तो ये क्या बन गया? म प्लस ग. तो ये हमारा एक वर्ण है, ये हमारा दूसरा वर्ण है. तो ये सबसे छोटा रूप है. हम जिस भाषा में बात करते हैं यानी लैंग्वेज में बात करते हैं, उसको आप ब्रैक करोगे, जो सबसे छोटा एक लेटर बच जाएगा उसे हम वर्ण कहते हैं. चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे जब हम बोलते हैं मामा, तो हमारे मुंह से कई ध्वनियां निकलती है. इसको ब्रैक करके देखते हैं हम. माँ प्लस माँ. क्या ये अब और ब्रैक होगा? यस. म प्लस आ प्लस म प्लस आ. चिल्ड्रन, क्या ये अब और ब्रेक होगा? नहीं. तो ये जो सबसे छोटा रूप हो गया, इसे हम वर्ण कहते हैं. चलिए हम एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हम बोलते हैं मछली. मछली को हम ब्रैक करेंगे म प्लस च प्लस ली. क्या ये अभी और टूटेगा? यस. म प्लस च प्लस ल प्लस बड़ी ई. ये सबसे छोटी रूप हो गई है ना, इसीलिए ये वर्ण है. सब जो भाषा को तोड़ने के बाद सबसे छोटा रूप बचता है उसे हम वर्ण कहते हैं. चलिए अब हम बढ़ते हैं वर्णमाला की तरफ. तो चिल्ड्रन, आप लोगों ने देखे आपकी मम्मी और दादी घर में माला पहनती है. तो क्या वो माला एक मोती से बनना पॉसिबल है? नहीं ना. क्या हम इस एक मोती से माला बना सकते हैं? नहीं. वर्णमाला भी उसी प्रकार, वर्णमाला भी बहुत सारे वर्णों को जोड़कर बनता है. जैसे माला बनने के लिए हमें बहुत सारी मोतियों की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से वर्णमाला बनाने के लिए बहुत सारी वर्णों की जरूरत पड़ती है. अब वो वर्ण लेके सही क्रम से ही होना चाहिए. जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा है अल्फाबेट्स में ए के बाद बी, बी के बाद सी, उसी तरह से वर्णमाला में क के बाद ख, ख के बाद ग, ये एक क्रम से हम बोलते हैं. क के बाद हम च या त नहीं बोलते, क के बाद हम ख बोलते हैं. तो वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? वर्णों के क्रम को. ये हम लोगों ने क से लेके श्र तक और अ से लेके अ तक जो पूरा हमारा जो होता है उसको मिलाकर हम कहते हैं वर्णमाला. समझ गए हो? चलिए अब हम आगे देखेंगे कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया. उम्मीद करती हूँ आपको वर्ण और वर्णमाला अच्छे से समझ आ गई होगी. अब देखते हैं कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया. वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया. एक है स्वर, एक है व्यंजन. स्वर में क्या क्या होते हैं चिल्ड्रन, आप जान ही रहे होंगे. यस. स्वर में अ से लेके औ तक होता है, और व्यंजन में क से लेकर के श्र तक होता है. वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है. जैसे मैंने बताया था वर्णों के क्रम को, तो वो 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन. स्वर में अ से औ तक होता है, व्यंजन में क से श्र तक होता है. अच्छा चिल्ड्रन, आपको पता है स्वर और व्यंजन की मेन डिफरेंस क्या है? स्वर को कभी भी किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये हमेशा खुद से बना है पूरा, इसमें कभी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी. लेकिन व्यंजन वर्ण को बनाने के लिए हमेशा स्वर वर्ण को सहायता देनी पड़ती है. कैसे देखोगे? ये क्या होता है पता है आपको? इसको हम हलंत कहते हैं. अगर ये किसी वर्ड के नीचे इस तरह से लग जाता है तो इसका मतलब ये हाफ क है. तो ये अगर इसमें स्वर की ये सहायता नहीं लेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, पर स्वर का अ जुड़कर ये बन जाता है पूरा क, है ना. इसी तरह से
व्यंजन को हमेशा स्वर की मात्रा की जरूरत लेनी होती है या फिर अ की जरूरत होनी पड़ती है। अगर हम बोलेंगे दिल, तो यहां पर क्या किया, व्यंजन ने ई की मात्रा का हेल्प लिया है ना, और न ने अ को हेल्प में लिया। इस वजह से इन दोनों की जो मेन डिफरेंस है वो यह है कि स्वर को कभी किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर व्यंजन को हमेशा स्वर की सहायता लेनी होती है। चलिए अब हम देखेंगे कि स्वर के अंदर क्या क्या होता है। अब हम जानेंगे कि स्वर में क्या क्या होता है। आप लोग भी मेरे साथ बोलोगे चिल्ड्रन, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। चलिए इसको गिनकर देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यानी कि वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया और स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। चिल्ड्रन अ के बाद भी कुछ होता है। क्या होता है, अ के बाद हमारा होता है अ के ऊपर बिंदु, अ के ऊपर चंद्र बिंदु और अ के सामने 2 बिंदु, है ना। पर इन तीनों को हम ध्वनियां कहते हैं। ध्वनियां क्यों, इन सब से शब्द बन सकता है, पर क्या आपने कभी देखा है इनको यूज करके शब्द बनाओ, नहीं, हम इनकी मात्रा को यूज करते हैं, है ना, इसलिए इन्हें हम ध्वनियां कहते हैं या फिर अयोगवाह कहते हैं। कैसे, एक बार देखोगे, जब हम अ बोल रहे हैं, जब हम इसके वर्ड लिखते हैं प्रातः, तो ये अ की तो साउंड नहीं आ रही है, किसकी साउंड आ जाती है, ह की, प्रातः। इसी तरह से जब हम अंग की मात्रा को यूज में लेते हैं तो हमारा नाक से एक अलग सी न की आवाज आती है, हम बोलते हैं अंगूर, तो एक अलग सी ध्वनि सुनाई देती है ना। इसलिए हमारी हिंदी वर्णमाला में ये जो 3 है, अ के ऊपर बिंदु, चंद्र बिंदु और अ के सामने 2 बिंदु, इन्हें हम ध्वनियां कहते हैं। ये ना स्वर होती है ना ही व्यंजन होती है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं और उसमें क्या क्या होता है। यस चिल्ड्रन, ये हमारे व्यंजन है, हम लोगों ने पढ़ा था ना। आप इसको काउंट करोगे तो आप देखोगे ये टोटल 33 होती है, यानी हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 33 यानी 33। अब आप इधर देखोगे बच्चों, ये मैंने र और ह क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों को अन्य व्यंजन कहते हैं। इसको हम व्यंजन में नहीं लिखते हैं, एक्स्ट्रा व्यंजन है ये दोनों। इन दोनों की स्पेशलिटी क्या है, इन दोनों से जो भी शब्द बनते हैं ना बच्चों, ये दोनों उनके बीच में आते हैं, इनसे कभी भी कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड़, चूड़ियां, तो वो सब में हमेशा ड़ बाद में है। ढ से जैसे कढ़ाई, बढ़ई, तो ये सारी चीजें बीच में आती है, कभी भी इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। अब ये जो 4 अक्षर है च, त्र, ज्ञ और श्र, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त क्यों, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, यानी कि इन वर्ण को बनाने के लिए 2 व्यंजन को जोड़ा गया है, जिसमें पहला व्यंजन आधा है और दूसरा व्यंजन पूरा है। संयुक्त व्यंजन में जुड़े हुए व्यंजन जो होते हैं, जैसे हम बोलते हैं त्र, तो मेरे मुंह से त और र 2 आवाज आ रही है ना, यस, तो त्र बनने के लिए त और र को जोड़कर ये पूरा एक नया वर्ड बना है। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 ऐसे अक्षर हैं जो संयुक्त है। ऐसे इनका डिटेल्स आप चैप्टर 2 मात्राएं में भी पढ़ने वाले हो, तो आप उसमें क्लियर हो जाओगे। ओके चिल्ड्रन, तो चलिए आज हम लोगों ने जाना वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में, स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में। एक बार हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर हमने जाना कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जो सारे वर्ण एक साथ मिलते हैं उनको हम वर्णमाला कहते हैं। फिर हमने जाना वर्णमाला को कितने भागों में भाग किया गया है, 2 भागों में भाग किया गया है। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। फिर हमने जाना हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं चिल्ड्रन, यस 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जाना हमारी हिंदी वर्णमाला में 3 ऐसे अक्षर है जो ना स्वर है ना ध्वनियां है। कौन कौन से,
अ के ऊपर बिंदु, अ के ऊपर चंद्र बिंदु, अ के सामने 2 बिंदु, ये न स्वर है न व्यंजन है, इनसे साउंड्स चेंज होते हैं, ध्वनि चेंज होती है। चलो उसके बाद हमने जाना हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 ऐसे अक्षर है जो 2 वर्ण को मिलाकर जिसको बनाया गया, जिसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो उम्मीद करती हूँ आपको वर्ण और वर्णमाला, लेटर्स एंड अल्फाबेट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ऑनलाइन क्लास में उसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।